हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ट्रिपल सी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आपके जिस जिस टॉपिक से आते हैं उनको हमने चैप्टर वाइज यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए हम देखते हैं कि जो चैप्टर वाइज यहाँ पे टॉपिक्स हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट चैप्टर में देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर की जनरेशन क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके साथ साथ आपका जो है हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पे सीपीयू दिया हुआ है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी है ना, और आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के, तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है और मोबाइल एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में जो है आप जो है फर्स्ट चैप्टर में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और जैसे हम लोग मोबाइल में या डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उनका इंटरफेस क्या होता है, उनके बारे में यहाँ पे जो है डिटेल में आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनका यूज़र इंटरफेस क्या होता है और यहाँ पे जो है चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, कैसे उनको डेट एंड टाइम को सेट करना होता है। एडिंग एंड रिमूविंग शेयरिंग प्रिंटर, जैसे अगर हमको कोई प्रोग्राम आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड करना है या रिमूव करना है या कोई प्रिंटर आपको शेयर करना है तो कैसे इन सारी चीज़ों को हम जो है करते हैं यहाँ पे देखेंगे। अगला जो चैप्टर है वो आपका है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में जैसे हम लोग MS ऑफिस पैकेज यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है। इसी तरीके से जो ट्रिपल सी के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके लिब्रे ऑफिस से पूछे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस में जैसे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन सब से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो लिब्रे ऑफिस में आपका राइटर यूज़ किया जाता है। तो राइटर में टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार्स क्या होते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कैसे सेव करेंगे, पेज सेट कैसे किया जाता है और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले हम चीज़ों को देख लेते हैं कि प्रिंट कैसे हमारा जो है आएगा। PDF कैसे क्रिएट करना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या कंटेंट लिखे हुए हैं उनकी फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करना है। पैराग्राफ में इंडेंट कैसे सेट करना है, मार्जिन वगैरह कैसे सेट करनी है, हेडर फुटर कहाँ पे लगाया जाएगा। टेबल मैनिपुलेशन, जैसे अगर डॉक्यूमेंट आपने कोई क्रिएट कर रखा है तो उसमें अगर आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें रो एंड कॉलम कैसे क्रिएट करे जाएंगे। मेल मर्ज क्या होता है एंड शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 2 में मिलेंगी। अगला जो चैप्टर है वो आपका 4 है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में जैसे हमने बताया कि MS ऑफिस का पैकेज आपका होता है तो उसमें MS एक्सेल यूज़ करते हैं, वैसे लिब्रे ऑफिस में कैल्क यूज़ किया जाता है MS एक्सेल की जगह। तो यहाँ पे उनके अंदर हम कैसे शीट को क्रिएट करेंगे, कैसे रो एंड कॉलम्स में डेटा फिल करना है, उन पे फॉर्मेटिंग कैसे करना है और यहाँ पे जो है उनकी हाइट विड्थ कैसे सेट करनी है और सॉर्टिंग और फिल्टरिंग क्या होता है। जैसे आप कोई डेटा वहाँ पे टेबल में क्रिएट करते हैं तो उनको हम अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। फार्मूले जो अप्लाई करना होता है, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन, चैप्टर 5। प्रेजेंटेशन में आपका जो है प्रेजेंटेशन को कैसे बनाना है और उसमें टेबल कैसे इंसर्ट करनी है या जो स्लाइडें होती हैं स्लाइडों के बीच में आप जो है टाइमिंग कैसे दे सकते हैं, अलग अलग उस पर एनिमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो है प्रिंट करना हो स्लाइड को तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। जैसे कि हम आम लोग जो है अपने मोबाइल्स में या कंप्यूटर लैपटॉप में क्या करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट कैसे होता है, उनमें कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं, इन सब के बारे में हमको नहीं पता होता है। तो इस चैप्टर में हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो एक एक चीज़ें, एक एक टॉपिक के बारे में आपको
बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे लैन वैन क्या होता है, और इंटरनेट क्या है, www क्या है, IP एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होती है, वाईफाई क्या है, लैन केबल, USB टेथरिंग क्या है, और यहाँ पे जो है पॉपुलर जो वेब ब्राउज़र्स हैं वो क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, वेब पेजेस कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगला जो चैप्टर है आपका ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। इसमें जैसे आपका जो है ईमेल क्या होता है, ईमेल में जब हम मतलब मैसेजेस सेंड करते हैं तो उनमें कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, मैसेज को रिसीव करना है तो वो कहाँ पे आपका रिसीव होता है, या कोई ईमेल हम कर रहे हैं तो उसमें सिग्नेचर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ईमेल में आती हैं। अगला जो है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स दिया गया है कौन कौन सी हैं, और ब्लॉग्स क्या होते हैं, ई कॉमर्स क्या है, नेटिकेट्स क्या है, रेलवे रिजर्वेशन अगर मान लीजिए आपको टिकट बुक करना है तो किस साइट के माध्यम से किया जाता है, और यहाँ पे डिजी लॉकर क्या है। इतनी सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 7 में हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पे जैसे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में आपका जो हम लोग बैंकिंग सेक्टर्स में यूज़ करते हैं, ये OTP है, UPI है, AEPS क्या होता है, ई वॉलेट क्या है, POS क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में जो है चैप्टर 8 में आपको देखने को मिलेगा। नेफ्ट, RTGS, IMPS ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कब इनकी लॉन्चिंग डेट क्या है। अगला जो चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें आपके जो है IoT क्या होते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, सोशल एंड मोबाइल्स में क्या है, और यहाँ पे जो है ब्लॉकचेन क्या होता है। और जो हम लोग मोबाइल से लैपटॉप यूज़ करते हैं तो कुछ उनकी साइबर सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कोई भी आप साइट्स ओपन करते हैं तो उनके कुछ साइबर सिक्योरिटी के कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम एक एक चीज़ें देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पे CCC के सिलेबस में आती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।